वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मिलजुल कर अनंत कारज की 3 लाभ के उपदेशों को समझने का प्रयास किया कि कैसे हमारा मन, हमारी आत्मा का मेल परमात्मा से हो। तो पहली लाभ से जब शुरुआत होती है तब हमारा मन बहुत ही मैला था, अवगुणों से भरा था। तो गुरु साहब ने समझाया कि अपने मन पर सबसे पहले ऊपरी परत पर लगी विकारों की मैल को उतारो, गुरु शब्द का सहारा लो। फिर जब दूसरी लाभ यानी दूसरी अवस्था तक पहुंचे तो मन की ऊपरी मैल के बाद अब मन के अंदर की मैल को साफ करने का कार्य करना है, उसको धोना है, मन के डरों को दूर करना है। अहंकार जैसे बड़े विकार को मन से गुरु की वाणी द्वारा दूर करके विकारों से मुक्त होकर तीसरी अवस्था में पहुंचना है। वहां पर जाकर हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम आत्मा जो अब मैल से मुक्त हो गई है उसे रब का नाम प्यारा लगने लग जाता है। उस परमात्मा से मिलने का मन में वैराग्य पैदा हो जाता है। मन संगत से जुड़ता है, वह परमात्मा की वाणी को गाता है, पढ़ता है, समझता है और उस एक तक पहुंचता है। और ऐसे करते हुए वह चौथी लाभ भाव उस अवस्था पर पहुंचता है जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। उस मिलन में क्या कुछ होता है उसको आज हम चौथी लाभ में पढ़ेंगे और साथ में अर्थ भी जानेंगे। इसके साथ ही 4 सिद्धांत भी समझेंगे और अंत में सभी 4 लाभों का जो पाठ है वह हम मिलजुल कर करेंगे। तो आइए सबसे पहले गुरु साहब की वाणी से जुड़े और उस मिलन की अवस्था का आनंद लें। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बल राम जियो। चौथी अवस्था यानी परमात्मा के द्वार पर पहुंचने वाली अवस्था पर वह मन अब पहुंच जाता है। उस मन में अब सहज भाव अडोलता आ जाती है। मन बिल्कुल भी नहीं डोलता, कोई भी विकार, अवगुण या कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी अब मन को हिला ही नहीं सकती। और ऐसे अडोल और सच्चा मन, जैसे गुरु साहब ने फरमाया, हर पाया, हरि को वह पा लेता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जो आत्मा लंबे समय से इस मिलन के लिए तड़प रही थी। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे मालिक, मैं ऐसे मिलन पर सदके हूँ, कुर्बान हूँ, बलिहार हूँ। गुरु साहब एक बार फिर से बताते हैं कि कैसे मन ने, रूह ने वाहिगुरु से मेल किया। गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरमुख मिलिया सुपाय हर मन तन मीठा लाया बल राम जियो। गुरु से मिलकर, गुरु के उपदेशों पर चलकर मन से बुराई को दूर किया और मन में सुभाय भाव प्रेम पैदा किया। और संगत जी, जब किसी से प्रेम हो तो उसकी हर बात फिर प्यारी लगने लग जाती है। इसी तरह हमारी आत्मा जब रब से मिली तो उसको रब की बात प्यारे लगने लगी, उसके शब्द मीठे लगने लगे। वह परमात्मा मन और तन दोनों को प्यारा लगने लग गया। इसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में गुरु साहब बड़े ही प्रेम से आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई। अर्थात जब वह हरि परमात्मा मन को मीठा लगा, प्यारा लगा, तो फिर प्रभु को भी वह मन प्यारा लगने लग गया। मन की सच्चाई, मन की सुंदरता, मन की अच्छाई प्रभु परमात्मा को भा गई। और अब मन का, आत्मा का प्रेम इतना बढ़ गया है कि अब एक दिन भी उसके बिना रहा नहीं जा सकता। यानी ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जब उसका नाम ना लिया जाए, जब उसे याद ना किया जाए, जब उसके शब्दों का गुणगान ना किया जाए। अब तो उसी से हर पल लिव लगी रहती है। भाव मन सदा के लिए सत्य से जुड़ जाता है और अब उसे कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि वह खुद सत्य की मूर्त, परमात्मा की मूर्त हो गया। इसके बाद गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फल की बात करते हुए फरमाते हैं कि मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वज्जी वाद आई। अर्थात जब मिलन हो जाए तो फिर उसे उसका मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है। संगत जी, कौन सा फल? उसका जवाब भी साथ ही में लिखा है, फल पाया स्वामी। सबसे बड़ा जीवन का फल है स्वामी, परमात्मा। जिस पेड़ से सभी फल मिलते हैं उस पेड़ को ही पाले, यानी परमात्मा को पाले। यही जीवन का सबसे बड़ा फल है। और अब मन में हर पल इस फल की बधाई मिलती है। भाव अब उसके नाम से हर पल जुड़े रहने का फल प्राप्त हो जाता है। पहले तो जिद करके या कोशिश करके वाहिगुरु का नाम लेना पड़ता था, लेकिन अब मन बड़ी खुशी से, बड़े चाव से उठता है और परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि उससे प्रेम है। और इसी को आनंद कार्य कहते हैं, उससे मेल हो जाना कहते हैं। उसी के बारे में आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हर
प्रभ ठाकुर काज रचाया, धन हृदय नाम विगासे। काज यानी कार्य भाव। जब हमारी आत्मा, जिसे यहाँ पर धन भाव कन्या कहा गया है, जब वह विकारों से मुक्त हो जाती है, जब उसे निरंकार का नाम प्यारा लगने लग गया, जब वह सहज में आ गई, तो परमात्मा ने उसके साथ विवाह का कार्य रचा लिया। भाव अब आत्मा परमात्मा में समाने जा रही है, उससे एक हो रही है, और इसे देखकर धन यानी कन्या यानी आत्मा खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। ये खुशी, ये आनंद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आनंद है, जब उस एक से एक हुआ जाता है। आखिरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभ अविनाशी। अर्थात हे नानक, इस चौथी लाभ में हरि परमात्मा को पा लिया है, उससे मिलन हो गया है, उससे आनंद कार्य हो गया है, उस अविनाशी प्रभु को पा लिया है जिसका कभी नाश नहीं होता, और उससे मिलकर मैं भी अविनाशी हो गई हूँ, मेरा भी जन्म मरण खत्म हो गया है, मैं तो अब रही ही नहीं, मैं तो अब तू हो गई है, यानी उसका ही रूप हो गई है। तो ऐसे संगत जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, और इस कार्य को हम सभी ने करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि उस एक से एक हुआ जाए। वह एक ओंकार जो हमारे अंदर है, जो सबके अंदर है, जो पूरे जगत का स्वामी है, जिसकी ज्योति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उससे एक होकर ही हमारा यहाँ पर आना सफल होता है। तो संगत जी, ये तो था चौथी लाम का उपदेश, और याद रखें कि ये वाणी सबके लिए है, हर एक धर्म के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक देश के लिए, यानी सबके लिए है। और इस वाणी का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें लेना चाहिए, फिर चाहे हम किसी भी उम्र के हैं या किसी भी वर्ण या जाति के हैं। और संगत जी, इसी के साथ हम 4 सिद्धांत भी गुरु साहब की कृपा से समझने की कोशिश करते हैं, और जानते हैं कि जो विवाहित जोड़ी है वह इस शब्द से कैसे अपने जीवन में लाभ ले सकती है। सबसे पहली बात, सहजता। पति पत्नी ने अपने मन में सहजता लानी है। छोटी मोटी परेशानियों को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि सहज में रहना, सहजता से हर मुश्किल का सामना करना है, एक दूसरे का साथी बनना है। यदि मन में सहजता अडोलता होगी तो हर मुश्किल छोटी नजर आएगी। दूसरा, रिश्तों में मिठास लानी है। मिठास केवल ऊपरी मिठास नहीं, केवल शब्दों की नहीं, बल्कि मन से भी मीठे बनना है, क्योंकि जब तक मन से मीठे ना हुए तब तक मुख से बोले हुए मीठे शब्द भी झूठे से लगते हैं, पराये से लगते हैं। इसलिए मन और तन दोनों से मीठे बनना है, जिससे रिश्ता मिठास से भर सके। तीसरी बात, हर रोज अच्छाई को बढ़ाना है। पति पत्नी या कोई भी हो, यदि सोच को ऊंचा करना है तो रोज अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा संगीत व गीत सुने, और गुरबानी के साथ साथ कथा कीर्तन को जीवन का अंग बनाए। जितना ज्यादा हम सच्ची व अच्छी बातों से जुड़ेंगे, उतनी ऊंची हमारी सोच होगी, और ये कार्य रोज करना है, रोज प्रभु गुणों के साथ जीना है। चौथी बात, आत्मक खुशी। जैसे जब विवाह होता है तो पति पत्नी खुश होते हैं। ये खुशी यदि सारी उम्र बनी रहे तो कितनी अच्छी बात है, और गुरु साहब ने हमें समझाया कि ऐसा हो सकता है यदि हम मन में नाम को बसा कर रखें, अपनी आत्मा को परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखें, तो फिर हर दिन ही विवाह जैसा रहता है। तो संगत जी, ये तो थे 4 सिद्धांत, और साथ में हमने आज की चौथी लाभ में जाना कि कैसे हमने अपना मिलन परमात्मा के साथ करवाना है। तो अंत में हम मिलजुल कर 4 लाभों का पाठ करते हैं और इस वाणी का आनंद लेते हैं। वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जो उन्होंने 4 लाभों की वाणी को समझने का हमको मौका दिया, और जो उन्होंने हमें इतने कीमती उपदेश दिए, उसके लिए धन्यवाद। आइए अब पाठ करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सोही महला चौथा। हर पैलड़ी नाम परवेरती, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद तरम दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम ते आओ, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर को
सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद होआ बड़ पाकी, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पैली, आरंभ काज रचाया। हर दुजड़ी नाम सतगुरु, पुरख मिलाया बलराम जियो। निर्भव मन होए हो मैं, मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। हर आत्म राम पसारिया, स्वामी सर्ब रहया परपूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाम चलाई, अनहद शब्द बजाए। हर तिजड़ी लाम मन चाओ पया, बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया, बड़ पागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। संत जना वड पागी पाया, हर कथियं अकथ कहानी। हृदय हर घर हर तुन उपजी, हर जपिए मस्तक पाग जियो। जन नानक बोले तेजी लावे, हर उपजै मन बैराग जियो। हर चौथड़ी नाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलया सुभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिवलाई। मन चिंदिया फल पाया, स्वामी हर नाम वजी वदाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी नाम, हर पाया प्रभ अविनाशी। जन नानक बोले चौथी नाम, हर पाया प्रभ अविनाशी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।